आपके घर में खेलता हुआ, अपने सपने साझा करता हुआ वो बच्चा है। ध्यान से देखिए, प्रेशर कुकर नहीं है, फिर क्यों उस पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? ये ही सवाल है जोहार छत्तीसगढ़ में, और ये ही सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी था जब सुनवाई हो रही थी एक याचिका पे जो थी बढ़ते हुए कोचिंग संस्थानों के अगेंस्ट और साथ में उन पे कंट्रोलिंग के लिए कि प्रेशर वहीं से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों पे बढ़ते प्रेशर के पीछे पेरेंट्स कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, वो ही अपनी महत्वाकांक्षा का प्रेशर बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरीसेट्टी हैं, जाने माने शिक्षक। इस टिप्पणी पे डॉक्टर जवाहर क्या कहेंगे आप? दो तीन चीजें हैं। एक भाग तो जरूर माता पिता का है कि वो प्रेशर डालते हैं बच्चे पे, चाहे उसकी पसंद हो नापसंद हो, कि आपको इतने परसेंट लाने या इसमें क्वालिफाई करना है। दूसरा है स्कूल भी चूंकि अपना रिजल्ट बनाना चाहता है या वो दिखाना चाहता है कि मैं अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करता हूँ, तो वो भी इस चीज का प्रेशर डालता है। तो ये दोनों भागीदार हैं और समाज में भी परिवर्तन नहीं आया है कि बच्चा जो अपने हिसाब से या उसके स्किल के हिसाब से कोई करियर चुने, वही घिसे पिटे एग्जाम्स में सक्सेस ही मापदंड बन जाता है। और एक बड़ी टिप्पणी डॉक्टर जवाहर सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आप स्कूलों की हालत देखिए, ऐसे में कोचिंग के अलावा ऑप्शन क्या है? ये सवाल पेरेंट्स से कम, सिस्टम से, स्कूल से, हमारी एजुकेशनल प्रणाली से ज्यादा है। हाँ, ये है। ये मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जब तक स्कूल सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक टीचर्स अच्छे क्वालिटी के नहीं आएंगे, तब तक कोचिंग ही जाएगा बच्चा, क्योंकि वहाँ की टीचिंग की क्वालिटी से वो संतुष्ट रहता है कम से कम। हाँ, तो हमको स्कूल सिस्टम को या एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और साथ साथ ये जो परीक्षाएं हैं जिस तरह से ली जाती हैं, उसमें कोचिंग के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है बच्चे के पास। तो कैसे ऑप्शन क्रिएट होंगे, कैसे प्रेशर कम होगा, क्या कुछ किया जा रहा है और क्या प्रेशर कम करने के लिए कुछ किया भी जा रहा है? डॉक्टर जवाहर से आगे बात करेंगे। लेकिन बच्चों पे बढ़ता हुआ प्रेशर ये सुसाइड तक पहुंच रहा है, बच्चे अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, ये कैसे बदलेगा? आपको क्या लगता है? 7772943943 पर आप फोन लगाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें बदलेंगी जरूर। चलो अच्छा सुनते हैं। क्या यंग इंडिया प्रेशर में है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 का डेटा कहता है कि 8.2% स्टूडेंट्स की जान सुसाइड की वजह से जा रही है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, पेरेंट्स बढ़ा रहे हैं, स्कूल्स बढ़ा रहे हैं, कोचिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। तो ऐसे में क्या प्रेशर कम करने के लिए कुछ किया भी जा रहा है? मैं हूं अनिमेश, आप सुन रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़, और इस वक्त ये जो बच्चों पे बढ़ता हुआ प्रेशर है कैसे कम होगा, नेशनल डिस्कशन है ये। और ऐसे में बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं कि परीक्षाएं 2 बार होंगी, मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव प्रेशर को कम करने के लिए सिलेबस को कम करके भी इंक्लूड किए गए हैं। क्या उनका कुछ असर हो रहा है और ये तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर कैसे कम करेंगे? हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरीसेट्टी हैं, जाने माने शिक्षाविद। डॉक्टर जवाहर, सबसे पहले तो यही कि क्या ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनका असर हो रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रेशर क्या कम हो रहा है, कैसे होगा? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जेईई 2 बार लिया जाता है जी। हाँ, कि आप और बेस्ट ऑफ 2 में जो बेहतर नंबर है वो आपका माना जाता है, तो उससे प्रेशर कम होता है। हाँ, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम जो है कि जो प्रेशर क्रिएट करने वाले लोग हैं, जैसे कोचिंग वाले भी प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने रैंक्स लाने के लिए। हाँ, वो प्रेशर कम होना जरूरी है। ये उपाय तो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये भी है कि जो सिलेबस है वो स्कूल्स में 30% कम कर दिया गया है, ताकि डेप्थ कम करके उसमें कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे और प्रेशर कम होगा बच्चों के। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस वैसे का वैसा रह गया है, तो ये विसंगति दिख रही है। बिल्कुल, विसंगतियां काफ़ी हैं, लेकिन समझदारी की बात यह है कि ये बच्चे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि लगातार प्रेशर डाल डाल के क्वालिटी इन्हेंस करके उनकी मार्केटिंग की जाए। बच्चों को थोड़ा बचपना जीने दो। वो निदा फाजली साहब कहते हैं कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चंद किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो इस मैकेनिक लाइफस्टाइल से थोड़ा बाहर निकलें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ट्रेडिशनली लिए जाते हैं उनके अलावा भी करियर हैं, इस बात को समझें। और बचपन सबसे खूबसूरत होता है और देश की सबसे बड़ी उम्मीद भी है।